तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और हम जो है मैथ को कभी अपने दिल से जुदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम साइंस है वो मैथ के बिना अधूरा है। तो हम मैथ कहीं ना कहीं हर जगह मैथ को देखने को पाएंगे, इसलिए मैथ मैथ और आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को कक्षा 9 के रेखाएं और कोण से चैप्टर नंबर 6.2 का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और मस्ती के साथ पूरे। और देखिए, वीडियो कहीं जाइएगा मत, वीडियो पर बने रहिए। नए लोग हों चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6.2 का पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। दिया है आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए, फिर दर्शाइए कि AB समांतर है CD के। तो बहुत आसान तरीके से और बेस्ट तरीके से हम समझाएंगे और ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाएंगे ताकि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। देखिए यहाँ पर पहले आकृति में देखिए, चित्र में यहाँ पे बना है एक रेखा पे एक तरफ दो कोण बन रहे हैं। तो हम बताए हैं पहले, इसके पहले जो परिचय जो बताए थे कि एक रेखा पे एक ही बिंदु पर एक तरफ एक ही साइड में कितने भी कोण बने तो सब कोणों का मान 180 होता है, वो रैखिक युग्म बनता है, रैखिक युग्म कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर समझाने के लिए आपको हम यहाँ अलग से बनाकर दिखा रहे हैं। एक रेखा हो गया, एक देखो यहाँ पर एक कोण बना, एक कोण यहाँ, यही चीज ना बना है यहाँ पे बच्चों, यही चीज बना है। तो यहाँ पे 50 अंश दिया है, ये रैखिक युग्म बना रहा है, रैखिक युग्म। अगर आप पिछला वीडियो, इसका परिचय वाला वीडियो रेखाएं और कोण का परिचय अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मिल जाएगा आपको इसका परिचय वाला वीडियो। अब यहाँ पे देखिए, ये रैखिक युग्म बना रहा है, हमको 50 अंश दिया है, तो कोण 50 अंश दिया है हमारा, प्लस यक्ष का हमको ज्ञात करना है बराबर 180 अंश, कारण रैखिक युग्म। कारण रैखिक युग्म। अब देखिए इन दोनों का मान, इन दोनों को जोड़ने पर 180 अंश, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा। तो हम x का मान हमको इसको प्लस का इस साइड लेकर के आएंगे, बराबर के इस साइड में बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है। अगर प्लस का है तो माइनस का होगा, माइनस का होता है तो यहाँ पर आकर के प्लस का हो जाता है। बस इसका अब हम क्या करेंगे, यक्ष लिखेंगे, यक्ष का मान क्या करना है, यक्ष बराबर, यक्ष अपनी जगह पर रहेगा, यक्ष अपने जगह पर रहेगा और 180 अंश भी अपने जगह पे रहेगा। लेकिन प्लस यहाँ प्लस का 50 है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा 50। अब माइनस का 50, यक्ष का मान हमको मिल जाएगा यहाँ पे 180 में से माइनस कर दीजिए 50, 50 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 130 आएगा, 130 अंश। तो हमारा यहाँ पर 130 अंश आ गया, यहाँ पे 130 अंश आ गया, हमारा x का मान निकल गया। अब हमको y का मान निकालना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे y का मान यहाँ पे दिया है, एक क्या कौन बना रहा है, एक यहाँ ध्यान दीजिए, एक रेखा को अगर कोई रेखा दूसरे पर प्रतिच्छेद कर रही है, दूसरी रेखा
तो यहाँ बनने वाले कोण एक दूसरे के विपरीत जो बन रहे हैं, ये इसका क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख आमने सामने शीर्षाभिमुख कोण बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है। तो एक शीर्षाभिमुख कोण इधर से इधर का ये वाला शीर्षाभिमुख कोण बन जाएगा। तो एक रेखा को दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर बना है। तो जितना इसका मान है उतना शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए इसका भी दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर y की जगह पे भी 130 हो जाएगा, कारण y बराबर 130, कारण लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण, कारण हो गया। अब लिखेंगे x भी हमारा है 130, y भी हमारा मिल गया 130, तो हम लिखेंगे x बराबर y बराबर 130। समझे? चलिए ठीक, यहाँ पर देखते हैं। अब ये तो हमारा मिल गया। अब हम देखते हैं कि ये रेखा हमारा समांतर है, दोनों रेखा, ये रेखा इसके समांतर है कि नहीं है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, जब यहाँ पर देखिए ये कोण बन रहे हैं एकांतर कोण। यहाँ जब कहीं अगर ऐसा कहीं देखिए z बन गया, ये कोण एक दूसरे के बराबर हो, अगर एक दूसरे के बराबर है तो ये दोनों एक कौन से कोण बना रहे हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण बना रहा है, तो एकांतर कोण आपस में बराबर है, तो हमारा हम कह सकते हैं कि रेखा भी हमारा समांतर है। तो हमारा एकांतर कोण देखिए यहाँ से बन रहा है, इधर से z बना रहा है। जब कहीं z बन गया तो वो एकांतर कोण कहलाएगा। तो हमारे x का मान भी 130 है, y का मान भी 130 आ गया, दोनों आपस में बराबर है, एकांतर कोण बराबर है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि एकांतर कोण बराबर है, इसलिए AB रेखा जो है समांतर है CD के। देखिए कितना आसान से सॉल्व हो गया। हर एक क्वेश्चन इसी तरीके से आप लोगों को हम सॉल्व कराएंगे। बस आप लोग वीडियो पे बने रहिए, कहीं जाइएगा मत, वीडियो को छोड़ करके बस थोड़ा टाइम दीजिए, आपको अच्छे से अच्छा वीडियो बना करके हम हर एक साल बेसिक तरीके से अच्छे एकदम इजी तरीके से सॉल्व करके आपको बताएंगे, सिखाएंगे। बस आप छोड़ करके मत जाइएगा कहीं वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमको ये देखना है कि देखिए यहाँ पर जो अनुपात दिया है, अनुपात दिया है तो गुणे में हम कोई एक पद रखेंगे, कोई पद एक रखना है, कोई एक पद रखते हैं। तो हम चलिए के रख देते हैं। अब के गुणे में होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर y बराबर 3 के, z बराबर 7 के देखिए गुणे में है, अब यहां देखते हैं पहले, यहां y जो है, y के विपरीत यहां बना है कोण, आमने सामने दोनों तरफ। तो ये कौन से कोण बन रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं दोनों आपस में। तो हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, तो हम लिखेंगे y बराबर कोण 1, कारण शीर्षाभिमुख
कोण, y बराबर कोण 1 है, कारण हो गया शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए पहले हम इस और इस रेखा को सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे सीधी समांतर इसके EF की। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? सीधी समांतर EF की, कोण 1 और कोण Z अंतर कोण बना रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोण 1 प्लस इसको ऐसे Z लिख देते हैं, Z बराबर 180 अंश। कारण अंतर कोण बना रहा है, तो हम यहाँ पर सॉल्व करके देखिए, यहाँ 1 है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, यहाँ पर कोण 1 है ना, यहाँ देखिए y बराबर कोण 1 शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है, यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बना रहा है, तो ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, दोनों आपस में बराबर हैं। जब दोनों आपस में बराबर हैं तो हम इसके जगह पे एक के जगह पे y को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कोण 1 के जगह पे y लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे y प्लस Z बराबर 180 अंश। अब y का मान हमारा क्या दिया है, y का मान हमारा 3 के दिया है, तो हम यहाँ लिख देंगे y की जगह पे हम लिख देंगे 3 के प्लस 7 के, Z की जगह पे 7 के बराबर 180। अब देखिए 3 और 7 को जोड़ देंगे, प्लस है तो 10 हो जाएगा और के हो जाएगा 10 के बराबर 180। अब देखिए के हमारा गुणे में है तो इधर इधर आकर के बटे में हो जाएगा, तो के का मान निकल के आएगा 180 बटे 10। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, नीचे कुछ नहीं बचा, 18 हमारा बच गया, तो के बराबर 18। के का मान निकल के आ गया 18। अब के का मान हमको पता हो गया, अब हम लिखेंगे यहाँ, अब यहाँ से चलेंगे, इस हमको x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, y का लिखिए, y बराबर है हमको निकालना है, यहाँ से बता देते हैं y बराबर 3, यहाँ 3 है तो 3 लिख दिए, कोई दिक्कत? यहाँ के का मान हमारा निकल गया 18, तो के जगह के गुणे में था तो हम यहाँ 18 लिख देंगे गुणे में। देखिए यहाँ पर, यहाँ समझा देते हैं, y बराबर हमारा 3 है, 3 लिख दिए इंटू और के का मान हमारा 18 निकल के आ गया, 18 हम लगा लिए। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाएगा y बराबर y इक्वल टू मल्टीपल करेंगे तो 54 आएगा। अब हम इन दोनों को, ए बी समांतर है, लिखेंगे ए बी समांतर है किसके, सी डी के। अब इस दोनों रेखा में हम बात करेंगे, इन दोनों रेखा की बात करेंगे, तो इन दोनों रेखा में अब हो जाएगा x प्लस y बराबर 180। कारण लिख देंगे वही अंतःकोण, x का मान हमको निकालना है, y का हमको पता है, y हमारा कितने निकल के आया है 54, y हमारा 54 डिग्री निकल के आया है, तो हम
अब हम ई जो 54 है इसको हम इस साइड में देंगे तो हमारा निकल जाएगा x बराबर 54 प्लस का इधर आके माइनस कर जाएगा 180 माइनस 54। अब देखिए 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 है 5 2 1 हमारा है तो बराबर x बराबर हमारा निकल क्या गया 136 डिग्री। बस ये हमको सिद्ध करना था। बस सिंपल सी है, आ गया, सॉल्व हो गया। चलिए एक बार समझा देते हैं। दिया है आकृति में AB समांतर CD का CD समांतर EF और Y अनुपात Z बराबर 3:7 है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या y का दिया है z का दिया है, y का 3 z का 7, हमको x का ज्ञात करना है। तो x का ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन अनुपातों में किसी एक पद से गुणा करेंगे। गुणा में एक पद को लिख देंगे, तो हम k को लिख दिए, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको रख दिए गुणा इंटू में यहाँ पर रख दिए। अब देखिए y बराबर 3 किया गया, y का मान हमारा 3 दिया है, y बराबर 3 के हो गया। z बराबर 7 के हो गया, 7 दिया है। अब यहाँ देखते हैं y जो कोण है ये इसके विपरीत बन रहा है। यहाँ पर एक कोण एक लिख दिए हैं, तो यहाँ पर इस कोण का नाम दे दिए हैं। तो इन दोनों कोण का जोड़ एक ही होगा, क्यों? कारण है शीर्षक बिंदु कोण बन रहे हैं, ये दोनों आपस में शीर्षक बिंदु कोण बन रहा है, तो आपस में बराबर होंगे, बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर कोण 1 शीर्षक बिंदु कोण, कारण दर्शाएंगे जरूर शीर्षक बिंदु कोण की वजह से। अब CD समांतर EF, इन दोनों रेखा में CD रेखा और EF रेखा, इन दोनों रेखा में हम देखेंगे। तो इन दोनों रेखा में कोण 1 प्लस कोण z, दोनों अंतर कोण बना रहे हैं, एक ही तरह के कोण है, अंतर कोण बना रहे हैं। तो यहाँ अंतर कोण बना रहे हैं, कोणों का मान 180 अंश है। तो हम लिखेंगे कोण 1 प्लस इन दोनों का जोड़ 180 है, कोण 1 प्लस z अंतर कोण। तो एक अंतर कोण बना है, कारण लिख दिए। अब लिखिए, तो हमारा जो कोण 1 है हम इसके जगह पे y लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया है y बराबर 1, y बराबर कोण 1, ये दोनों आपस में बराबर हैं शीर्षक बिंदु कोण की वजह से। तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो y हम इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कोण 1 के जगह पे हम y लिख दिए, y प्लस z 180। अब y का मान हमारा क्या दिया है, 3 के लिख दिए, प्लस z का मान हमारा दिया 7 के, इसको लिख दिए, बराबर 180 है, 180। अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो 3 और 7 मिलकर के 10 हो गए और k आ गया, तो बराबर 180 है। अब 10 यहाँ गुणे में है, तो यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा। बस यहाँ से हम भाग करते हैं, k का मान निकल के k बराबर 180/10, एक 0 से 1 0 कैंसिल। अब 18 बच रहा है, तो k का मान 18 आ गया। जब हमको k का मान मिल गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 3। देखिए 3 यहाँ पर दिया, y का मान हमारा 3 दिया, 3 गुणे k का मान निकाल दें, k गुणे में है तो k का मान हमारा यहाँ हो जाएगा 18 है। 18 का 3 में गुणा कर दीजिए, 54 आ गया, y का मान हमारा 54 आ गया। अब y का मान तो मिल गया, x का मान निकालना है। तो हम इसमें समांतर AB समांतर CD में रेखा में AB समांतर CD रेखा पर x प्लस y, देखिए x और y इन दोनों का जोड़ 180 अंश, क्यों? कारण वही अंतर कोण बन रहा है, देखिए दोनों तरफ अंतर कोण बन रहा है, कारण वही x प्लस y बराबर 180 अंश। x प्लस y का मान हमारा निकल के आया 54, तो हम y की जगह पे 54 लिख देंगे। x का मान नहीं पता है, x मान निकालेंगे, x बराबर 180 माइनस 54,
एक प्लस का है इधर, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, बाहर क्रॉस कराएंगे तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 54 घटा देंगे तो 126 अंश हो गया। यहाँ से का मान हमारा निकल गया 126। बस, कोई दिक्कत? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। दिया है आकृति में, यहाँ दिया है आकृति में यदि AB समांतर CD कामा EF लंब CD और कोण GED, यहाँ दिया है कोण GED बराबर 126 अंश दिया है। तो कोण AGE, कोण GEF, कोण FGE ज्ञात कीजिए। हमको इन तीनों कोणों को, एक दो तीनों कोणों को ज्ञात करना है। इन तीनों कोणों को हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा एक कोण तो दिया है GED, ये दिया है तो हम लिख देंगे यहाँ पर कोण GED बराबर 126 अंश, 126 डिग्री कारण दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा दिया है, ये देखिए AGE कोण, AGE यहाँ से कोण AGE यहाँ तक, ये हमारा क्या किया है AGE, मतलब कोण A की बात कर रहे हैं, कोण A की बात कर रहे हैं। देखिए AGE हमारा दिया है, यहाँ पर देखिए AGE यहाँ से Z बना रहा है, Z बना रहा है। पिछले सवाल में बताया है जब Z बने कहीं तो ये क्या कहलाएगा, एकांतर कोण, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पर एकांतर कोण बना रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कोण AGE, कोण AGE हमारा क्या है बराबर, ये भी 126 डिग्री, कारण एकांतर कोण। एकांतर कोण हो गया। अब अगला देखते हैं, ये हमारा दो साल हो गए, एक साल हुआ अभी, दूसरा वाला देखते हैं GEF, GE और F, इस कोण नंबर 3 की बात कर रहा है। कोण 3 देखिए G से E और F से मिलते हुए जा रहा है कोण, तीसरे कोण की बात कर रहा है, इस वाले कोण की बात कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण GEF प्लस, अब देखिए कोण GEF प्लस FED, फिर लिखेंगे प्लस कोण FED बराबर 180 अंश। कारण लिख देंगे, इसका कारण लिख देंगे कि EF रेखा जो है, EF है लंब है CD की, ये कारण हो गया। अब आगे देखते हैं GEF, हमको ज्ञात करना है, GEF ज्ञात करना है, प्लस FED बराबर हमारा देखिए FED, ये वाला कोण समकोण बना रहा है। समकोण जब बनाता है, समकोण का मान कितना होता है 90, तो हम यहाँ लिख देंगे 90 बराबर 180। अब हम इस 90 प्लस का है तो इधर आके माइनस का होगा, तो यहाँ पर लिखाएगा कोण GEF बराबर
180 माइनस 90। अब यहाँ 90, 180 में से 90 घटेगा, कितना बचेगा? कोण जी ई एफ बराबर 90 बचेगा, 90। ये हमारा दूसरा निकल के आ गया। अब हम देखते हैं, ये दूसरा निकल के आ गया। और ये हमारा पहला ये है यहाँ पे। अब देखते हैं तीसरा, एफ जी ई, ये हमको क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे कोण एफ जी ई प्लस, देखिए एफ जी ई कोण नंबर 2 की बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, कही जाएगा बदली, कोण 2 की बात कर रहा है, तो कोण 2 को हमको निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, एफ जी ई कोण 2, और यहाँ पर देखिए ए जी ई प्लस ए जी ई बराबर 180 अंश। कारण रैखिक योग है। कारण रैखिक योग कैसे और क्यों, देखिए एक रेखा ये दिया है और इस पे बनने वाले कोण, कितने भी कोण बनेंगे 180 अंश। एक रेखा पे एक ही तरफ, एक ही बिंदु पर, एक ही साइड में बनने वाला कोण है, तो ये हमारा 180 अंश का होगा, रैखिक योग में बना रहा है। देखिए यहाँ पर वही है, तो हम यहाँ लिख देंगे कोण एफ जी ई अब हमारा कोण ए जो था एकांतर कोण बना रहा था, तो यहाँ पर इसका मान भी 126 था, 126 था। तो हम यहाँ पर ए जी ई की जगह पर हम लिखेंगे प्लस 126 बराबर 180। अब 126 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो कोण एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126, तो कोण एफ जी ई बराबर 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 2 जाएगा 5, 1 में से जाएगा खत्म। बस 54 डिग्री हमारे निकल के आ गया। हमारा तीनों आंसर निकल के आ गए। यहाँ पर ये है, लगा ना मजेदार। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा एक बार प्ले करके देख लीजिएगा, सब एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत विस्तार से लगा है और अच्छे से बताएं सबको। अगर समझ में नहीं आएगा वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इन कोणों का नाम दे देते हैं, इस कोण का नाम दे देते हैं कोण 1, और इस कोण का नाम दे देते हैं कोण 2, और इसका 3, इसका 2, इसका 3। और ये कोण यहाँ पर बना है, यहाँ ये वाला कोण, तो इस कोण का नाम हम यक्ष रख देते हैं। और हमको दिया क्या, तो क्यू आर एस ज्ञात करना है, क्यू आर एस, इस कोण को ज्ञात करना है हमको। यक्ष जो कोण बनाए हैं, नाम दिए हैं, इसी कोण को हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बिंदु
क्यू से रेखा क्यू एन इस प्रकार खींची कि क्यू एन समांतर एस टी की बोला है बिंदु Q से रेखा क्यू एन इस प्रकार खींची। बिंदु Q यहाँ से रेखा क्यू एन तक इस प्रकार खींची कि ये जो रेखा हम खींचे हैं क्यू एन ये किसके समांतर हो गया, एस टी के समांतर हो गया। इस रेखा के इस वाले रेखा के ये समांतर हो गया। तो हम लिखेंगे क्यू एन समांतर एस टी। कोण ये जो कोण है ये कोण जो बना है 130 अंश का और ये कोण ये दोनों कोण कौन से कोण बन रहे हैं, एक ही तरफ एक ही झुकाव एक ही तरफ कोण बन रहे हैं। तो इन दोनों कोणों का मान से वही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोण एक बराबर 130 अंश। कारण लिखेंगे संगत कोण। ये संगत कोण हो गए। अब हमारा जो दिया है उसी को पहले सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ये हो गया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए दिया है 110, तो ये हमारा क्या बना रहा है, रैखिक युग्म बना रहा है। क्यों और कैसे, देखिए ये जो P और Q रेखा जो है यहाँ तक गई है, यहाँ से एक रेखा ऐसे बनी है और एक रेखा यहाँ से आई है। तो इस बीच में बनने वाले कोण देखिए यही ना बने हैं, यही बने ना। तो यहाँ पर जो कोण बने हैं ये कोण क्या होंगे, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो इन दोनों का जोड़ क्या होगा, 180 अंश के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कोण 2 प्लस 110 बराबर 180। कारण रैखिक युग्म। कोण 2 बराबर इस 110 को हम इस साइड दे देंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 180 पहले अपनी जगह पे ही रहेगा, ये इधर आया तो माइनस का हो गया 110। अब कोण 2 हमारा निकल के आ जाएगा बराबर 70 डिग्री। ये हमारा 70 डिग्री निकल के आ गया। कोण 2 हमारा कितना निकल के आया, 70 डिग्री निकल के आ गया। अब देखते हैं, अब इधर की बात करते हैं। ये दोनों कोण आपस में क्या बना रहे हैं, ये दोनों कोण ये भी तो रैखिक युग्म बना रहे हैं। क्यों, यहाँ से ये रेखा और ये रेखा इन दोनों के बीच में 2 कोण बने हैं। और जब 2 कोण बने हैं तो ये आपस में एक ही तरफ बने हैं दोनों कोण, तो ये आपस में रैखिक युग्म बनेंगे। इन दोनों का जोड़ क्या होगा, 180 अंश के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। कारण वही रैखिक युग्म। रैखिक युग्म तो कोण A का मान हमारा कितना आया है, ये दोनों जब संगत कोण थे तो यहाँ पर भी 130 होगा, यहाँ पे भी 130।
तो हम इसके जगह पे लिखेंगे 130, क्योंकि कोण ए का मान हमको पता है, प्लस कोण 3 बराबर 180। अब हमको कोण 3 का नहीं पता, कोण 3 का निकालना है तो हम 130 को इधर भेज देंगे, प्लस का है तो माइनस का बॉर्डर क्रॉस करा दिए, तो ये हमारा इधर क्या आ गया, कोण 3 बराबर 180 माइनस 130, तो कोण 3 बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। 50 डिग्री का क्या क्या, अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमारा इसका मान भी निकल के आ गया कितना, 50 डिग्री। अब देखिए यहां हमको यश का मान ज्ञात करना है, क्यू आर यस, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो रेखा है यहाँ से यहाँ और यहाँ से जो हम एक रचना किए हैं, ये हमारा क्या बना रहा है, त्रिभुज बना रहा है ना, त्रिभुज बना रहा है। तो इस त्रिभुज में अब देखिए त्रिभुज में दोनों कोणों का मान हमको पता चल गया है, कोण का मान निकालना है। तो त्रिभुज का पूरे कोण का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम दो पता चल गया, तो हमको एक निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा त्रिभुज क्यू आर एस, क्यू आर एस में, तो हमारा कोण 3 और लिखेंगे यक्स प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। कारण कारण को ऊपर लिख दिए हैं। अब देखिए यक्स का हमको पता नहीं है, तो हम लिखेंगे यक्स प्लस, अब यहाँ हमारा कोण 2 का मान कितना है, 70, तो हम लिख देंगे 70 प्लस कोण 3 का मान हमारा कितना है, 50, हम लिख देंगे 50 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यक्स बराबर यक्स प्लस 70 और 50 को जोड़ देंगे, 7 5 12 120 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यक्स बराबर कितना होगा, तो यक्स बराबर 120 प्लस का है, तो हम इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 120। अब यक्स बराबर हमारा मान निकल के आ जाएगा 0, 8 में से 2 गया 6, 1 1 कर गया 60 कर गया, 60 डिग्री हमारा यक्स का मान निकल के आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहले आकृति में यदि AB समांतर CD है, AB समांतर CD, AB ये जो रेखा पूरी रेखा है, ये जो पूरी रेखा है ये समांतर है CD रेखा के, इस रेखा के पूरे समांतर है। उसके बाद तब दिया है कोण APQ बराबर 50 अंश, APQ ये जो कोण बना है ये 50 अंश हमको दिया है। तो यहाँ पर फिर होगा कोण PRD बराबर 127 अंश, PRD इस बाहर वाले कोण को 127 अंश से भी दिया है हमारा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो दिया है तो x और y का मान हमको ज्ञात करना है, x का और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें एक कोण यहाँ पर जो बना है, इस कोण को हम एक नाम दिए हैं कोण 1, कोण 1 नाम दिए हैं। सॉल्व करने में आसानी होगा, देखिए सॉल्व करते हैं। चलिए दिया है कोण
पी ए पी क्यू बराबर 50, ये जो कोण है ये देखिए यहाँ पर क्या बना रहा है, जेड बना रहा है। देखिए 50 अंश है, यहां से यहां आया और यहां से इधर घूम गया, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है ये आपस में क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण है तो एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ 50 दिया है तो यहाँ भी एक्स भी हमारा 50 हो जाएगा। ए समांतर सीडी हमारा दिया क्या है, ए पी क्यू कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री, कारण दिया है। हो गया, समझ में आया। लिखेंगे हम ए बी समांतर सी डी, ये बोला है ए बी समांतर सी डी, ये दोनों रेखा आपस में क्या है, समांतर है। तो यहाँ पर फिर दिया है ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री, तो हम ए जो दिया है हम लिख दिए ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री है। तो जो 50 ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री है तो ये हम लिख दिए ऐसे करके। अब लिखेंगे जब ए है तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर हम बताए हैं तो लिखेंगे एक्स बराबर भी 50 डिग्री, कारण पूछ रहा बता देते हैं। एकांतर कोण, एकांतर कोण यहाँ पर बताए हैं, जब बना रहा है एकांतर कोण हुआ तो एकांतर कोण आपस में उनका मान बराबर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा यक्ष का मान निकल के आ गया, यक्ष हमारा 50 डिग्री। अब देखिए जो पहले दिया जाता है उसी को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर एक दिया था इसको हम सॉल्व किए, यक्ष का निकल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए हमारा मान निकलेगा। जब ये दोनों मान निकल जाएंगे तो इसको निकालना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक रेखा दिया है, एक रेखा पे एक ही तरफ एक ही साइड में देखिए बन रहे हैं, दो कोण बने हैं, दो कोण बने हैं, ऐसे दिया है ना यहाँ पे। तो इन दोनों कोणों का मान क्या होगा, 180 अंश होगा, कारण रैखिक युग्म बन रहा ना। यहाँ पे एक ही तरफ एक रेखा पे एक ही तरफ एक ही साइड में कितने भी कोण बनेंगे तो उनका मान 180 अंश होगा और ये रैखिक युग्म बना रहा है। तो जब यहाँ रैखिक युग्म बना रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे 127 प्लस कोण 1 बराबर 180 अंश, कारण लिख देंगे रैखिक युग्म। अब देखिए क्या करना है, ये जो 127 है इसको 12 क्रॉस कराएंगे, यहाँ बराबर किस साइड में आएगा 180 के, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण 1 अपनी जगह पे बराबर 180 अंश अपनी जगह पे, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 127। अब इसको घटा देंगे तो हमारा कोण 1 निकल के आ जाएगा। 180 में से 27 घटाते हैं, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 53 बचा। ये हमारा कोण 1 का मान निकल के आ गया 53। अब देखिए हमारा ये भी कोण निकल गया, यक्ष निकला और कोण 1 निकल गया, ये हमारा 53 हो गया। अब निकालते हैं इसको, y का मान हमको निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पर
इस रेखा से लेकर ऐसे देखिए त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बना रहा है, ये कौन त्रिभुज बना रहा है। तो जब त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुजों का तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, अब लिखेंगे यक्स प्लस कोण 1 प्लस वाई बराबर 180 अंश। यक्स का मान हमारा 50 दिया तो एक्स करेगा तो 50 प्लस 1 का मान हमारा दिया 53 तो 53 दे देते हैं प्लस वाई का मान हमारा ज्ञात करना है 180। अब यहाँ से इन दोनों को जोड़ देते हैं आपस में तो 103 हो गया, 103 प्लस वाई बराबर 180। अब 103 को बाहर क्रॉस कराएंगे तो प्लस का है तो माइनस कर जाएगा, वाई का मान निकल के आ गया हमारा 180 माइनस 103, तो वाई बराबर 10 में से 3 जाएगा 7, 7 में से 7 ही बचेगा, 77 डिग्री निकल के आ गया वाई का मान। वाई का मान हमारा 77 डिग्री निकल के आ गया। चलिए समझा देते हैं फिर से। आखिर में यदि ए बी समांतर सी डी ए पी कोण ए पी क्यू बराबर 50 अंश दिया है तो हम क्या करें, और पी आर डी बराबर 127 अंश दिया है तो हमको क्या ज्ञात करना है, यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ फिगर से समझते हैं, हमको क्या दिया है ए पी क्यू, ये जो कोण बना है इस कोण को के बारे में बता रहे हैं, इस कोण का दिया है 50 अंश, हमको दिया है 50, और हमको दिया है पी आर डी ये कोण यहाँ से बना है तो इस कोण में दिया है 127, इसका दे दिया है। हमको क्या ज्ञात करना है, यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, यक्स का मान और वाई का मान ज्ञात करना है। तो यक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया है पहले उसको लिख लिया जाएगा। यहाँ पर ए बी समांतर सीधी रेखा में, ए बी समांतर सीधी रेखा में दिया है कोण ए पी क्यू बराबर 50 अंश, ये हमको क्वेश्चन में दिया है तो हम लिख देंगे कारण यहाँ पे दिया है। उसके बाद यक्स बराबर 50 अंश होगा ए बी, क्यों, एकांतर कोण बनाया, देखिए यहाँ पर फिगर में, यहाँ देखिए जेड बना रहा है तो एकांतर कोण में दोनों का मान बराबर होता है, आपस में इन दोनों का मान बराबर होगा। तो यक्स का मान हमारा निकल गया, एकांतर कोण बना है इसलिए यक्स का मान हमारा 50 निकल गया। अब आगे देखते हैं कोण, यहाँ देखते हैं 127, इसको निकालेंगे। ये हमारा क्या बना रहा है आपस में, ये बना रहा है रैखिक युग्म बना रहा है, क्योंकि एक ही रेखा पे एक ही बिंदु पे एक ही साइड में दोनों कोण हैं तो कितने भी कोण होंगे इनका मान 180 के बराबर होगा, इन दोनों कोणों का जो। तो हम एक का मान हमको दिया है 127, दूसरे का नहीं पता है तो 127 प्लस कोण 1 बराबर 180 अंश, क्यों, रैखिक युग्म बना रहा है यहाँ पर कोण। अब इसको इस साइड में भेजेंगे, 127 को इस साइड में भेजेंगे 180 के, तो ये प्लस का है तो माइनस कर जाएगा, कोण 1 बराबर, कोण अपने जगह पे कोण 1 है, 180 अपनी जगह पे है, बस ये निकल के इधर आया तो ये माइनस का हो गया। तो 180 में से 127 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 53 निकल के आ गया, कोण 1 का मान हमारा आ गया 53 डिग्री, 53 डिग्री निकल के आ गया। तो अब देखते हैं यहाँ पर 53 कोण 1 का निकल गया। अब हमारा बच्चा क्या, y का मान हमको निकालना है, तो y का मान ज्ञात करने के लिए
एक त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज में से देखते हैं। अब ये त्रिभुज बना है तो पी क्यू आर त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए x प्लस वाई प्लस x प्लस कोण ए प्लस वाई, इन तीनों कोणों को जोड़ने पर हमारा 180, इन तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो हम लिख देंगे x प्लस कोण ए प्लस वाई बराबर 180। तो x का मान हमारा क्या है 50 है, 50 अंश लिख दिए। एक का मान कोण एक का मान हमारा 53 डिग्री, यहाँ पर ए लिख दिए। y का मान हमको ज्ञात करना है तो हम y का मान ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों को इनके जगह पे जो दिया है इनको लिख करके इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि बीच में प्लस है तो जोड़ना है। 50 और 53 को जोड़ देंगे 103 हो गया, प्लस y का मान हमारा y बराबर 180। y का मान निकालने के लिए 103 को प्लस है तो इधर भेज देंगे 180 के साइड में, बराबर के इस साइड में आया तो यहाँ पर आ गया। तो 103 माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। एक y बराबर 180 माइनस 103, y बराबर अब हम 180 में से 103 को माइनस कर देंगे तो हमारा 77 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना